बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 10 9th क्लास मैथ का हमारे पास क्या है, ये रिव्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 10 का। तो पूरा चैप्टर समझने के बाद अब हमारे पास इसको सोल्व करना काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि हर एक एक पॉइंट हमने वहाँ आसान अल्फाज में सीख लिया था। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्या है, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यहां पर समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। कहता है हमारे पास जितने भी क्वाड्रिलेटरल फिगर्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, अगर उनके एंगल्स को जमा किया जाए क्या वो 360 डिग्रीज बनते हैं कि नहीं बनते। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे। ऐसा फिगर जिसके 4 साइड्स हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे शक्ल में हमारे पास फिगर मौजूद है, मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर भी क्या है, रेक्टेंगल, हमारे पास इसके 4 साइड्स होते हैं, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें भी हमारे पास काइट वाला शक्ल है, इसमें भी 4 साइड है, ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हमारे पास क्वाड का मतलब क्या होता है, 4, लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड्स। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके 4 साइड्स हो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल इस शक्ल में भी होता है, इस शक्ल में भी होता है, इस शक्ल में भी होता है, इस शक्ल में भी, इस शक्ल में भी, किसी भी शक्ल में आ सकता है हमारे पास, ठीक है। अब याद रखें, अगर उन तमाम का चारों साइड का अगर हम एंगल चेक करें तो वो 360 बनता है क्या नहीं, हमने सिर्फ इतना बताना है। अब क्वेश्चन में आपके पास ये नहीं, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने यहां पर बनाए हुए हैं। अगर इसका हम तमाम का एंगल चेक करें, चारों साइड का 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज, डी से अगर आप चेक करें 90 90 180 180, हमारे पास इन 180 और 180 360, ये 360 बन रहा है हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगल। अगर स्क्वायर की बात की जाए, स्क्वायर में आमने सामने वाले साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये दोनों साइड्स बराबर है, ऊपर और नीचे वाला। ये भी 90 डिग्रीज, ये भी 90, ये भी 90, 94 360, ये भी हमारे पास 360 का है, बिल्कुल सही है। अगर इस शक्ल में हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ जाए, ये देखें ऊपर 100 डिग्री एंगल बना रहा है, नीचे भी 100 है, यहाँ पर 80, यहाँ पर 80, ये भी 360 डिग्रीज बना रहा है। अगर काइट वाली शक्ल की बात की जाए तो ये भी हमारे पास क्या है, 360 डिग्रीज ही बनाता जा रहा है, ये भी हमारे पास 360 ही बनाता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल शक्ल में कोई भी फिगर बने, वो जिस शक्ल में भी हो, अगर उसके 4 साइड होंगे, अगर हम डी से चेक करें तो वो 360 डिग्री ही बनाएगा। तो ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहां पर एक बात याद आपने रखनी है, एग्जाम में आपने ट्रू की जगह ये करेक्ट मार्क नहीं लगाना, इस तरह टी नहीं लिखना, या इस तरह ट्रू इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। एग्जाम में अगर आपने यहां पर ट्रू लिखना हो तो बिल्कुल आपने कैपिटल में इस तरह लिख लेना है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रू हो गया, ये बात आपने समझनी है। दूसरा फिगर हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 270 डिग्रीज है कि नहीं। हमारे पास कहता है कि ट्राइंगल के अगर हम एंगल्स को देखें तो क्या वो तमाम के तमाम 270 डिग्रीज बनाते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है। अब ट्राइंगल हमारे पास मुख्तलिफ शक्लों में होता है, जिस तरह क्वाड्रिलेटरल मुख्तलिफ शक्लों में है, सेम इसी तरह हमारे पास ट्राइंगल जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में होता है। अब ये भी ट्राइंगल, इसके 3 साइड है, ये भी ट्राइंगल है, इसके 3 साइड्स हैं, ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है। सबके मुख्तलिफ एंगल्स बन रहे हैं। इसका हमने आपस में एंगल्स ऐड किया, 270 नहीं बन रहा था, कुछ ज्यादा बन रहा था 270 से, कुछ के एंगल 270 से कम बन रहे हैं। आप क्या करेंगे, डी से चेक करेंगे हर एक एंगल, 3 एंगल है, तीनों एंगल्स चेक करेंगे कि क्या हर एक का 270 आ रहा है कि नहीं। मैंने चेक किया, मेरा कोई 270 से नीचे है, कोई 270 से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि हर ट्राइंगल का जो है तीनों एंगल्स जब हम जमा करें तो वो 270 बनता है। ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है।
यहाँ पर आपने फॉल्स का यू लिख लेना है, ठीक है। आपने इस तरह क्रॉस नहीं लगाना, वो आपका आंसर गलत तस्वुर होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। हमारे पास कहता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो है उनकी मेजरमेंट सेम होती है। आसान सी बात है, इक्वल किस चीज़ से निकला हुआ है, इक्वल से निकला हुआ है, बराबर। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड की लंबाई लेंथ बराबर होती हैं। आसान अल्फाज में, अगर ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये वाला ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर, ऐसा ट्राइंगल जिनके तीनों साइड्स की लंबाई लेंथ बराबर हो उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये बस स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तमाम एंगल्स के मेजरमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पर इसके आंसर में हमने फिर से क्या लिख लेना है कि ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू है। 3 हो गए हमारे पास। पार्ट नंबर 4 हमारे पास कहता है देयर आर 2 राइट एंगल्स इन अ ट्राइंगल। कहता है एक ट्राइंगल में हमारे पास 2 राइट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल्स अगर हम आसान अल्फाज में सीख लें, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्रीज बन रहा हो एक एंगल, उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का बने उसे हम राइट एंगल कहते हैं। अब यहां पर कहता है कि एक ट्राइंगल में हमारे पास 2 राइट एंगल बनते हैं। अब एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें सिर्फ एक ही एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, दूसरा हमारे पास 90 डिग्री का नहीं है। राइट एंगल या तो इस शक्ल में होगा या इस शक्ल में होगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल है, तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। एक ट्राइंगल में हमारे पास एक ही क्या बनता है, राइट एंगल्स बनता है। ये बात आपने सीख ली। यहां पर आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है, in an isosceles triangle corresponding angles of the corresponding sides are equal। कहता है कि isosceles triangle में हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आमने सामने वाले साइड आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हमने सीखा हुआ है जिसके 3 साइड्स होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड की लंबाई बराबर हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, बेस इसका क्या है 4 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, ये वाला जो साइड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये वाला साइड भी क्या है 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों साइड्स आपस में आमने सामने बराबर हैं, क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में उनके एंगल्स और साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम क्या कहेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास 2 साइड्स और 2 एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो ये हमारे पास ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ये हमारे पास 2 ट्राइंगल हुए। ट्राइंगल ABC जो है वो कंकरेंट है, बराबर है, इक्वल के, किसके, ट्राइंगल DEF के। मतलब ये वाला ABC वाला ट्राइंगल हमारे पास DEF, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कहता है बराबर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर है तो D वाला एंगल किसके बराबर आएगा, यहां पर हम D सर्च करते हैं। D हमारे पास क्या है, यहां पर है, कितना बना रहा है, 90 डिग्रीज बना रहा है। अगर यहां पर हम D रखें तो ये 90 डिग्री बनाएगा। दूसरे ट्राइंगल में हम सर्च करेंगे कि 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो D बराबर किसके आया, A के। तो मेजरमेंट एंगल D किसके बराबर आया, मेजरमेंट एंगल A के बराबर आया। हमारा पहला आंसर हुआ। आगे क्या कहता है कि मेजरमेंट एंगल E किसके बराबर है, यहां फिगर में चेक करेंगे, E हमारे पास क्या है 55 डिग्रीज है। अब यहां पर चेक करते हैं दूसरे ट्राइंगल में हमारे पास 55 डिग्री कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। ये दोनों फिगर्स पहले से क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी। तो 55 डिग्रीज E पर बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, ये B के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि B पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, 55 डिग्रीज ही बन रहा है। हमने आंसर में लिखा। कहता है मेजरमेंट एंगल C किसके बराबर है, अब C यहां पर है 35 डिग्रीज बना रहा है, दूसरे फिगर में देखेंगे 35 हमारे पास F पे बन रहा है, तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल F। ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कंकरेंट है, इक्वल है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है। अगर ये दोनों बराबर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में बराबर है, इनमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे ट्राइंगल्स का जब हम कंपैरिजन करवाए तो याद रखें, हम हमेशा, अगर मैं इस साइड की बात करूं तो अगले ट्राइंगल में भी इसी साइड की बात करूंगा, अगर मैं यहां पर इस साइड की बात करूंगा तो अगले ट्राइंगल में भी उसी साइड की ही बात करूंगा। ये सिर्फ उल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये फिगर्स भी पहले से हमारे पास दिए गए हैं, इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, हमारे पास क्या है, इफ में लिखूंगा अगर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कंकरेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है, ये हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब हम क्या करेंगे, कौन सी फिगर की बात करेंगे, यहां पर डी ई एफ में देखिए हमारे पास x मौजूद है, हमने x ही फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल ई की ही बात करेंगे, यहां पर ई हो गया। अब हमारे पास इस ट्राइंगल में हम किसकी, अगर यहां पर ई की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस साइड की, तो अगले ट्राइंगल में भी हम इसी साइड की ही बात करेंगे। अब यहां पर देखें सी वाला, ये वाला हमारे पास ये है 30 डिग्रीज, ये हुआ। तो हमारे पास अगर हमने ई की बात की तो इस ट्रायंगल में हम इस पॉइंट की बात करेंगे। ये दोनों क्या है, सेम है, आमने सामने वाले हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी, यहां पर हम बी की बात कर रहे हैं। अब बी पे हमारे पास एंगल कितना है, 80 डिग्रीज बना हुआ है, हमने 80 डिग्रीज लिखा। ई पर हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 10 डिग्रीज बना हुआ है। ये बातें क्लियर हो गई। 80 हम लिखेंगे 80 डिग्री, ये जो 10 डिग्री है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू कि दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, बिल्कुल होगा, एक्स वही का वही है। 80 में से 10 माइनस हुए, हमारे पास कितने रह गए, 70 हमारे पास रह गए। इसको सीधा करके लिखे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 70 डिग्रीज आए। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, जो कि हमसे सवाल में पूछा गया था, वो क्या है हमारे पास 70 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इस फॉर्म में दिया गया है। ये आपके पास ये फिगर बनाया गया है, पहले से क्वेश्चन में मौजूद है। फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v इन द कंकरेंट ट्राइंगल। कहता है ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है, बराबर है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में से हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर चलते हैं। सबसे पहले वैसे मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है। हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, पहला ये वाला ट्राइंगल हमारे पास क्या है, डी जी एफ एंड ई जी एफ, ये हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स मौजूद हैं। अब डी जी एफ में हमने कौन सी वैल्यू उठानी है, हमने ये वाली वैल्यू उठानी। हम कहेंगे डी से लेकर जी तक जो लाइन है, डी से लेकर जी तक, ये वैल्यू हमने ली, बराबर है जी से लेकर ई तक। अब ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है तो यहां से लेकर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यहां पर हमने यही लिखा। डी से लेकर जी तक हमें पहले से वैल्यू दी गई है, क्या है, 6v माइनस 10 इज इक्वल टू, जी से लेकर ई तक हमारे पास क्या मौजूद है, 2v प्लस 2। ये क्वेश्चन हमारे पास यू बना। अब हम क्या करेंगे, v वाली वैल्यूज एक तरफ ले आएंगे और जो हमारे पास सादा वैल्यू है वो एक तरफ ले जाएंगे। 6v पहले से मौजूद, 2v यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आगे क्या हुआ, माइनस हुआ, इज इक्वल टू, यहां पर 2 पहले से मौजूद था, ये 10 यहां पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू की इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 6v में से 2v चला गया, हमारे पास क्या रह गया, 4v इज इक्वल टू 10 में 2 ऐड कर दे, जमा कर दे, क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। v इज इक्वल टू 12 लिखता हूं मैं। ये जो 4 है v के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दो वैल्यूज के बीच में कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें, 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या आई, 3 आई। v की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3/1 नहीं लिखेंगे, यहां पर हम सिंपल 3 लिख सकते हैं।
पहली वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी तरफ चलते हैं, v की वैल्यू हमने क्या कर दी, फाइंड आउट कर दी। अब u की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। u हमारे पास इस ट्राइंगल में मौजूद है, यहां पर लिख लेते हैं u प्लस 10 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये जो एंगल है u का क्या बना रहा है हमारे पास 10 डिग्रीज, यहां पर क्या लिखा हुआ है 50 डिग्रीज, हमने इसको 50 डिग्रीज के बराबर लिया यहां पर, ये क्वेश्चन हमने u लिखा। अब क्या करेंगे, u यहीं पर रहेगा इज इक्वल टू 50 डिग्री यहां पर पहले से मौजूद था, यहां पर 10 जो है यहां पर प्लस हो रहा था, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। u इज इक्वल टू 50 में से 10 माइनस हो गए, क्या रह गए, 40 रह गए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, u का आंसर आया। दोनों को हमने यहां पर आसानी से फाइंड आउट कर लिया, v और u दोनों की वैल्यूज यहां पर हमारे पास मौजूद है। तो हमने क्या किया, इस एक्सरसाइज के रिव्यू वाले पार्ट को भी आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया।